हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बेल आइकन को प्रेस करना, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंटरेस्टिंग एपिसोड को देखने के लिए ऐसे ही बने रहिए। झनक जो होती है वो पुतुल से कहती है कि मेरी अम्मा ने कभी मुझे नहीं सिखाया है गलत करना। मैं बस चाहती हूँ कि किसी तरह अदिति दीदी खुश हो, ठीक हो जाए और वह अपनी लाइफ में खुश रहे, शहरी बाबू के साथ वो अपना जीवन बिताए। पुतुल बोलते हैं, मुझे पता है झनक, तुम्हें ये सब बोलते हुए हर्ट हो रहा है, अनिरुद्ध अंकल की बातें और ये सब। तभी झनक बोलते, मुझे उनके नाम की ज़रूरत नहीं। हाँ, बस एक शिकायत रहेगी कि मेरी अम्मा ने ऐसे इंसान से प्यार क्यों किया जो इतना निर्दयी है। अदिति दीदी को मेरी वजह से भी बहुत कुछ सहना पड़ा। मैं उनकी लाइफ की प्रॉब्लम बन गई हूँ, बट अब मैं और नहीं चाहती कि और भी मैं उनकी प्रॉब्लम बनूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद शहरी बाबू अदिति दीदी एक दूसरे के साथ खुश रहें। इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं जब बाबूजी शब्द बोलती हूँ तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ पराशर बाबूजी याद आते हैं। आपको पता है पुतुल दीदी बचपन से लेकर आज तक पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने हर वो चीज़ की, जबकि उनका मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं था तो भी। दूसरी तरफ हम देखते हैं अर्शी ऋषि को भड़क रही होती है और बोल रही थी, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की ये सब हालत हुई है, तुमने ये सब किया। तभी ऋषि बोलता है कि मेरी वजह से हुआ या आप लोग की वजह से हुआ। तभी हम देखते हैं कि तनुश्री ज्योति ऋषि को इशारे से चुप कराना चाहती है, लेकिन कोई चुप नहीं होता। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती, हाउ डेयर यू, तुमको ये किसने कहा कि हमारी वजह से ही हुई। ऋषि बोलता है, कैसे नहीं हुई है, कब से आप मुझे बोले जा रही हैं, गलत ठहराए जा रही हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे तनुश्री बोलती, इंदुमती बोलती है, प्लीज़ अदिति जी, अर्शी जी भरोसा रखिए, आप शांत हो जाइए, एक बार अदिति को ठीक होने दीजिए, फिर हम बात करेंगे। तभी यहाँ पे अभिमन्यु भी बोलते हैं कि अनिरुद्ध, मुझे ऐसा लगता है कि दादा आपको शांत हो जाना चाहिए। तभी अनिरुद्ध बोलता है, मैं कैसे शांत हो जाऊँ। यहाँ पे जेठू बोलते हैं, हम आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं, हम आपका दर्द समझ सकते हैं। अदिति आपकी बेटी है, पर हमारी भी बहू है, वो हमारे भी घर की कुछ लगती है, इसलिए हम चाहते खुद अदिति पहले ठीक हो जाए। ऋषि की इसमें कोई गलती नहीं है। आप लोग, मुझे पता है गुस्से में इसलिए उसे ब्लेम कर रहे हो, कहीं ना कहीं शायद आप मुझे भी गलत ठहरा रहे होंगे, लेकिन अभी के लिए हमें लगता है कि थोड़ा शांत होना चाहिए। तभी अर्शी बोलते, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं क्या करूँगी, मेरी तो इकलौती ही बेटी है। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है कि आप लोग सिर्फ अपनी बातें कर रहे हो, अपनी प्रॉब्लम्स, मेरा क्या मतलब, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, वो मेरी बीवी है, लेकिन आप लोगों को उससे क्या। तभी अर्शी बोलती, बीवी होती तो तुम उसको इस कगार पे तो छोड़ते ही नहीं। तभी ऋषि बोलता, बस बहुत बोलिए आप लोगों ने, जब से देख रहा हूँ कब से कीचड़ उछाले जा रहे हैं। अरे आप लोग को क्या लगता है कि अदिति की हालत मेरी वजह से हुआ है, ये सब सिर्फ मैंने क्या आप लोग उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। तभी वहाँ पे नर्स आती है और बोलती है कि पेशेंट को ओ नेगेटिव ब्लड है, हमें ओ नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत है, आप लोग अपनी फैमिली में इन्फॉर्म कर दीजिए। तभी अनिरुद्ध भड़कने लगता है, बोलता है, प्लीज़ आप मैं कर रहा हूँ इन्फॉर्म, बट आप भी अपने हॉस्पिटल वालों को कीजिए, किसी भी रेट पे मेरी बेटी बचनी चाहिए, दैट्स इट, जो लगता है बनवाओ। तभी अर्शी बोलती है, यानी प्लीज़ कुछ भी करो, डू समथिंग, हमारी अदिति को कुछ नहीं होना चाहिए। तभी ऋषि को कॉल आने लगता है। ऋषि सोचता है वो पुतुल को कॉल कर ले, क्योंकि इंदु बोलती है, एक बार पुतुल को कॉल करके पूछ लो उसका ब्लड ग्रुप क्या है। अभिमन्यु भी बोलता है कि हमसे जो बन पड़ेगा वो तो हम करेंगे ही, लेकिन हमारे यहाँ आई थिंक ओ नेगेटिव किसी का ब्लड ग्रुप नहीं। तभी पुतुल पूछती है कि हाँ ऋषि बताना, वहाँ पे अदिति की हालत कैसी है। ऋषि बताता है, अदिति की हालत कुछ ठीक नहीं है, उसका ब्लड काफ़ी लॉस हो चुका है, हमें ओ नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत है, आपका क्या ब्लड है। तभी पुतुल बोलती, मेरा तो बी पॉजिटिव है। तभी ऋषि बोलता, बट मुझे ओ नेगेटिव चाहिए था। तभी पुतुल उसकी बात सुन के कहती, ओ नेगेटिव तो झनक का भी है। तभी ऋषि बोलता है, आप चुपचाप झनक को लेके आ जाइए। तभी यहाँ पे अर्शी जैसे कॉल कट होता है, बोलते कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तुम बात कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं कि अपनी बीवी के लिए खून का अरेंजमेंट कराओ, ब्लड का। तभी ऋषि बोलता है, क्यों मैं अरेंजमेंट कराऊँ, क्यों आप लोग नहीं करा सकते, अभी तो आप लोग बोल रहे थे आपकी बड़ी बड़ी पहचान है, मंगवाइए ब्लड, मंगवाइए, कोई ना कोई दे देगा ना आप लोगों को, मेरा क्या है, मेरे तो कोई पहचान ही नहीं है। और आपने क्या बोला अभी भी, मैंने तो शादी अदिति के पैसों के लिए किया है, यही सब आप बोल रहे जा रहे हैं ना, तो कीजिए आप लोग को जो करना है। तभी यहाँ पे देखते जेठू जो होते ऋषि को शांत करा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं पुतुल जो होती है वो कैब से अदिति को लेके झनक को लेके आती है। झनक को बोलती है, झनक तुम अपना बैग क्यों लेके आ रही हो। झनक बोलती है, क्या करूँगी पुतुल दीदी, एक बार खून चढ़ाने के बाद मैं वहीं से गांव के लिए अपना बस पकड़ कर चली जाऊंगी, मैं यहाँ पे क्यों आऊँगी बार बार। आपको पता है ना वो लोग को मुझे पसंद नहीं करते, मैं जितना ज़्यादा रुकूंगी लोगों को उतना ही गुस्सा आएगा मेरे ऊपर। तभी पुतुल बोलती है, मैं समझ सकती हूँ झनक, एक तो तुम सबके बारे में कितना सोचते हो, सबका अच्छा करने की सोचते हो, लेकिन तुम ही गलत लोग ठहरा देते हैं, इसलिए मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है। झनक बोलती, कोई बात नहीं पुतुल दीदी, हम सबको एक एक चीज़ तो नहीं समझा सकते ना। मुझे मुखिया जी समझते हैं, आप समझते हैं, शहरी बाबू समझते हैं, इतना मेरे लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तभी पुतुल बोलती, एक बात पूछूं झनक, क्या तुम मुझे उस सवाल का जवाब दोगी। तभी झनक बोलती, पूछिए ना पुतुल दीदी। पुतुल बोलती, क्या तुम ऋषि से प्यार करती हो। तभी झनक इस सवाल से बहुत ही अनकम्फर्टेबल हो जाती है और बोलती, पुतुल दीदी ये कैसा सवाल रहा। पुतुल बोलती, कैसा सवाल मतलब, तुम ऋषि से प्यार करती हो कि नहीं, मैंने तो सिर्फ यही सवाल पूछा।
झनक बोलती पुतुल दीदी अभी शहरी बाबू की पत्नी जो है वो एडमिट है अस्पताल में, हमें जल्दी जाना वहाँ पे पहुँचना है और आप मुझसे ऐसे सवाल करें। पुतुल बोलती क्यों नहीं सवाल कर सकती झनक, क्या मुझे नहीं पता है तुम्हारी ऋषि के साथ भले झूठी शादी या ज़बरदस्ती शादी, पर एक मिनट के लिए तो तुम्हारे मांग में सिंदूर तो भरा था ना ऋषि ने। क्या तुम्हें उस टाइम कुछ फील नहीं हुआ? क्या तुम्हें ये नहीं लगा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है? क्या तुम ऋषि के लिए कभी फील नहीं करती? बताओ। तभी यहाँ पे झनक बात को घुमाने लगती है और बोलती है जैसे मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपके लिए केयर करती हूँ, वैसे उन सबके लिए करती हूँ। जब भी मैं गाँव जाती हूँ सबकी याद आती है, तो मुझे उनके भी याद आती है। तभी पुतुल बोलती बिल्कुल नहीं झनक, तुम झूठ बोल रही हो। मुझे पता है जो तुम मुझे मेरे लिए फील करती हो, जैसा मुझे मेरे लिए याद करती हो, वैसा तुम ऋषि के लिए बिल्कुल नहीं करती हो। तुम कितना भी झूठ बोलो लेकिन तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोलेंगे। मुझे पता है कि तुम भी ऋषि से प्यार करते हो, ऋषि भी कहीं ना कहीं तुमसे प्यार करता है। तभी यहाँ पे झनक बोलती पुतुल दीदी आप कुछ भी बातें मत कीजिए। प्यार करने के लिए शहरी बाबू कहाँ, मैं कहाँ, हमारी औकात होनी चाहिए, हमारा क्लास होना चाहिए जो नहीं है। पुतुल बताती है कि क्लास और औकात से प्यार नहीं किया था, प्यार बस हो जाता है। झनक को वो पता नहीं चलता जब भी इंसान हमें अच्छा लगने लगता है। मुझे भी हुआ था प्यार, मैं भी शादी करके गई थी, लेकिन जब उस इंसान से धोखा मिला तो मैं जिससे वो प्यार करता है उस लड़की के साथ एक ही छत के नीचे तो नहीं रह सकती थी ना, इसलिए मैं चली आई और आज तक नहीं जा पाई, वहाँ से मुझे जाना पड़ा। तभी झनक बोलती मैं तो सोचती थी कि आप अपने आप से आए। पुतुल बोलती मैं कभी आना नहीं चाहती थी, मजबूरियाँ ऐसी थी तो आना पड़ा, मैं वो चीज़ नहीं देख सकती थी, मैंने भी तो प्यार किया था ना। इसलिए झनक मुझे पता है कि शादी होने के बाद कैसा लगता है, भले वो प्यार हो या ना हो। ऋषि को कहीं ना कहीं तुम अपना पति का दर्जा दी हो, ये बात मुझे पता है, लेकिन तुम चाहती हो कि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए तुम सबकी लाइफ से दूर जाना चाहती हो। झनक बोलती पुतुल दीदी मैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बोल सकती। मतलब शहरी बाबू ऐसा है, अगर वो पास नहीं होते तो घबराहट सी होती है, अगर उन्हें कोई कुछ गलत बोलता है, गलत चीज़ों में फंसते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं कभी नहीं चाहती उनका कोई काम रुके या उनके ऊपर कोई आँच भी आए। तभी पुतुल बोलती है देखा झनक, तुमको कहीं ना कहीं पता चल गया है कि तुम खुद ऋषि से प्यार करती हो, बट ये तुम खुद के अपने आप को नहीं समझा पा रही हो। झनक बोलती पुतुल दीदी मैं कैसे समझाऊँ अपने आप को, वैसे भी आदित्य दीदी से प्यार करते हैं और शहरी बाबू भी उनसे, मेरी वजह से उन लोग का शादी नहीं चल पाया। आदित्य दीदी ये कदम उठा ली, मैं अब एक सेकंड तो और घर में नहीं रुक सकती ना। दूसरी तरफ हम देखते जेठू काफ़ी परेशान रहते हैं, वो अंजना को बोलते हैं अंजना अब उनका कोई खबर आया? अंजना बोलती बिल्कुल भी नहीं। जेठू बोलते मुझे लगता है ऐसे हमने उसे सच बता के बहुत बड़ी गलती की। अंजना बोलती है कैसी बातें करें, सच का पता तो उसे एक ना एक दिन चलना ही था ना। तभी यहाँ पे जेठू बोलते लेकिन वो अनिरुद्ध और अर्शी बताते अंजना हमने गलती कर दी, आज उसने अपनी जान लेने की कोशिश की, कहीं हमारी वजह से कुछ हो गया तो। अंजना बोलती कैसी बातें करें आप, अब सगुन जैसी बातें मत कीजिए, एक काम करिए अनिरुद्ध को कॉल लगाइए। तभी यहाँ पे जेठू बोलते यानी कॉल नहीं उठा रहा है अंजना, मैंने ट्राई किया। तो बोलते ठीक है एक काम करिए आप ऋषि को कॉल लगाइए, हो सकता है ऋषि कॉल उठा ले। उसके बाद यहाँ पे जेठू ऋषि को कॉल लगाने लगते हैं। अंजना बोलती है देखिए घबराइए मत, मुझे पता है कि हमें कुछ ना कुछ जल्द से खबर मिल जाएगी अच्छी। उसके बाद जेठू पास जैसे ही कॉल आता है ऋषि के फ़ोन पे, ऋषि कॉल रिसीव करता है, बोलता है हाँ बॉर्दा बोलिए। तभी यहाँ पे बबलू बताते हैं कि कैसी है मून बताओ। तभी वो बोलता है कि मून दीदी की हालत बहुत सीरियस है, अभी तक वो ठीक नहीं, ब्लड काफ़ी लॉस हो चुका है, हमें ब्लड की ज़रूरत है, इसलिए ब्लड बैंक वालों को सबको इन्फॉर्म कर दिया है और हम अरेंज कर रहे हैं। तभी यहाँ पे बॉर्दा बोलते बेटा जैसे उसकी तबीयत ठीक हो बता देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस उसकी तबीयत ठीक हो जाए, ऐसा लग रहा है कि हम लोग की वजह से ये सब हो गया। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता बिल्कुल भी नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और प्लीज़ आप लोग टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम लोग ब्लड का अरेंज करेंगे और जैसे वो ठीक होगी मैं सच में आपको इन्फॉर्म कर दूँगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। तभी यहाँ पे बॉर्दा को ये खबर सुन के अच्छा नहीं लगता। ऋषि बोलता है और हाँ आप लोग ये मत सोचिए कि आपने कुछ गलत किया, आपने सब सही किया, आपने सिर्फ सच बताया है, ठीक है। उसके बाद वो कॉल रख देता है। दूसरी तरफ यहाँ पे झनक जो होती है वो पुतुल को बोलती पुतुल दीदी आप प्रॉमिस कीजिए ये बात आप किसी को भी नहीं बताएंगी, जो बात हमने आपसे कही ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने तक रखेंगे, मुझसे वादा कीजिए। तभी पुतुल बोलती है झनक मैं ये बात पहले से ही जानती थी, मैं ये बात तुम कहोगी तो मैं किसी को बताऊँगी भी नहीं। तभी हम देखते हैं नर्स वापस से आती, बोलती क्या हुआ अभी तक आप लोगों ने ब्लड नहीं अरेंज किया। यहाँ पे ऋषि के पापा भड़क जाते हैं और बोलते हैं ये कैसा सवाल हुआ, आप लोग हॉस्पिटल वाले आपको ब्लड अरेंज करना चाहिए, आप हमें बोल रहे हैं। तभी वहाँ पे डॉक्टर समझाती है ओ नेगेटिव इट्स अ रेयर ब्लड ग्रुप, वो सब जगह नहीं मिलता है और थोड़ा ही रहता है, हॉस्पिटल्स में हमें हमेशा डोनर की ज़रूरत पड़ती है, बट कोई डोनर मिले तब तो। और आप एक काम करिए, आप आपके रिलेटिव में देखिए, फैमिली में देखिए, हो सके आपको ईजिली मिल जाए, क्योंकि ऐसे ब्लड ग्रुप हमेशा फैमिली से ही मिलते हैं, डोनर बहुत ही कम आते हैं। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है ये सब सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की ही वजह से हुआ, मेरी बेटी मर जाना चाहती, मरने देने के लिए तुम ये सब कर रहे हो ना ऋषि। ऋषि बोलता है ये कैसी बातें कर रही हैं आप, मैं उसको क्यों मरने देना चाहूँगा, देखिए आंटी आपने बहुत बोल लिया, ठीक है। अर्शी बोलती बहुत क्या बोल लिया, तुमने अभी तक ब्लड वालों को कॉल नहीं किया। ऋषि बोलता है क्यों मैं कॉल करूँ, क्यों आप और अंकल नहीं कॉल करेंगे, आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि आप लोग पूछें, आपका भी पहचान था ना, करिए कॉल, बताइए ब्लड वाले मिले कि नहीं मिले। तभी अनिरुद्ध बोलता है कि
सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी बेटी आज ये जूझ रही है ज़िंदगी, वरना ये कदम कभी उठाती ही नहीं वो। ऋषि बोलता है सच में मेरी वजह से? कि कहीं आपकी वजह से? आपने उसको 5 साल तक दूर रखा, फिर आपने उसको नहीं बताया क्यों दूर रखा? वो चीज़ उससे खल रही है। अगर हम जाएंगे, जैसे होश आएगा ना उसे पूछेंगे, और होश आने के बाद भी अगर उसे अलग रहना रहा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। तभी अर्शी बोलती तो तुम यही चाहते ही थे हमेशा से कि मेरी बेटी को तुम डाइवोर्स दे दो, ठीक है। तभी नीलू जो थी बात को संभालते बोलती है आंटी ऐसा कुछ भी नहीं है, ऋषि और अदिति एक दूसरे से प्यार करते हैं, ऋषि डाइवोर्स नहीं देना चाहता। और भाई ये तू क्या बोल रहा है? और वैसे भी वो लोग आज क्या कभी भी नहीं अलग होंगे। हाँ मानती हूँ किसी शख्स की वजह से उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, दोनों के बीच में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते या कुछ शादी नहीं, या फिर वो शादी उनकी चल नहीं पाएगी। ऋषि ठंडे दिमाग से सोच, अभी अदिति को तबीयत ठीक हो जाने दीजिए अंकल आंटी, हम लोग पहले उस पर फोकस करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हम पहले से ही इतना क्यों नेगेटिव थाट सोच रहे हैं? तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है अब क्या सोचने को रह गया है, मेरी बेटी को इतना हर्ट कर दिया गया है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। अनिरुद्ध बोलता है अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, देख लेना तुम। ऋषि बोलता है रियली मेरी वजह से उसने किया है तो हम आपके भी ऊपर मुकदमा दर्ज करेंगे। तभी तनुश्री बोलती है अनिरुद्ध दा अर्शी जी मुझे पता है आपके ऊपर क्या बीत रही, प्लीज़ शांत रहिए और आप लोग इतनी जल्दी हाइपर मत होइए, हमें अदिति के बारे में सोचना चाहिए। तभी यहाँ पे अर्शी भड़क जाती, बोलती अगर यही आपके बच्चों के साथ हुआ था तो क्या आप भी यही सेम बोलती? आप मेरी फीलिंग क्यों नहीं समझ पा रही है? मेरी बेटी एक ही है, उसके साथ कुछ गलत हो गया, अगर वो दुनिया में नहीं तो मेरा क्या होगा आपको समझ में भी आता है। तभी यहाँ पे अब मन्नू बोलता है अनिरुद्धा प्लीज़ शांत हो जाए, हमें ब्लड का अरेंज करना चाहिए, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए विदाउट किसी को ब्लेम किए हुए। एक बार सब कुछ ठीक हो जाए तो हम ये सब बातें बाद में भी कर सकते हैं। अनिरुद्ध बोलता है बात क्या करेंगे, मेरी बेटी से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए, मैं जी जान से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग कैसे मुझे कुछ एफर्ट्स ही नहीं दिख रहे हैं। तभी यहाँ पे इंदु बोलती है माफ़ कीजिएगा, ऋषि अदिति एक दूसरे से प्यार करते, ऋषि कभी नहीं चाहेगा अदिति इस मुसीबत में, तो आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अभी मैंने अनिरुद्ध बोलता प्यार क्या होता है? अगर ये अपनी पत्नी मानता और प्यार करता तो आज मेरी बेटी यहाँ पे पहुँचती ही नहीं। ऋषि को गुस्सा आ जाता है और ऋषि बोलता है बस अंकल बहुत हो गया, आपको जो मन में आ रहा है कब से बोले जा रहे हो और मैं इस बात पर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ। अर्शी बोलती रिएक्ट तुम क्या करोगे? तुम और वो लड़की को लेके आए घर में, मेरी बेटी तभी से डिप्रेस्ड थी, लेकिन तुमको समझ में नहीं आया मेरी बेटी पागलों की तरह तुमसे प्यार करती है और तुम उसे प्यार ही नहीं करते हो, और यही सच है। काश उसको ये सच पता होता तो वो गलत फैसला ही नहीं उठाती और ना ही तुमसे शादी करती। तब यहाँ पर ऋषि बोलता बस आप लोग को जो बोलना था बोलिए, अब एक शब्द और नहीं, मैं इससे ज़्यादा सुनूंगा ही नहीं, जो गलती मैंने की नहीं वो सुनाए जा रहे हो। ऐसा लगता है जैसे अदिति मेरी कुछ लगती नहीं, मैं अपने साइड से देख रहा हूँ, मैं ब्लड का अरेंज कर रहा हूँ, आप लोग देखिए आप क्या कर पा रहे हो, आप लोग किए नहीं किए, तो प्लीज़ आप लोग इस तरह से मुझे मत चिल्लाइए। अदिति को जैसे होश आएगा मैं भी सबसे पहले पूछूंगा कि ये सब क्यों हुआ। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती तुम्हें पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। ऋषि बोलता क्यों नहीं पूछूंगा, वो मेरी बीवी लगती है और मेरा पूरा हक बनता है कि मैं उससे सवाल करूँ। और आंटी प्लीज़ अब एक शब्द और नहीं, मैं इससे ज़्यादा सुनने नहीं बैठा हूँ, कब से देख रहा हूँ आप चपड़ किए जा रही हो, शांत हो जाइए। तभी डॉक्टर बोलते हैं आपके डोनर आए कि नहीं? ऋषि बोलता है बस ऑन द वे है, वो आ गए हैं। तभी यहाँ पे पुतुल पहुँचते, पुतुल बोलती हाँ ऋषि बताओ ना अदिति कैसी है? ऋषि बोलता है वो ठीक है। तभी वहाँ पे अर्शी आगे आती है, जैसे झनक को देखती भड़क जाती, बोलती ये लड़की यहाँ पे क्या करे, इस लड़की की वजह से ही मेरी बेटी मौत के मुँह में गई है, अब ये लड़की यहाँ पे क्या करने आई है? बट वहाँ पे झनक एकदम से डर जाती है और वो खामोश रहती, कुछ भी नहीं बोलती। झनक ब्लड देने के बाद अनिरुद्ध को बोलती एक दिन आप गिड़गिड़ाएंगे और खुद मेरे सामने बोलेंगे कि मैं आपको अपना पिता कहूँ, लेकिन मैं वो हक कभी नहीं दूंगी, ये बात आप मेरी याद रखिएगा। यह कह के वहाँ से झनक चली जाने लगती। तभी ऋषि झनक को रोकता है। झनक जो होती है वो स्ट्रिक्टली मना करती है ऋषि को, बोलती है आपकी शादी होगी, आप अदिति दीदी पे ध्यान दीजिए, मेरे पीछे मत आइए। आगे एपिसोड पे बने दर्शकों लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।